हम लोग द्वार पे ठेला लेके खड़े थे तो नाते रिश्तेदार से मदद मांग रहे थे। मदद कोई नहीं कर रहा था तो दफनाना है तो जो वहाँ पर रहते हैं वो कहें यहाँ पर फुकाता है, दफनाना नहीं। तो वहाँ से कहें मुसलमान का जो दफनाने वाला है वहाँ पर ले जाओ। कुछ खबरें दिल को छू जाती हैं, कुछ घटनाएं हमें इंसानियत का असली मतलब समझा देती हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से आई है। 14 साल का मासूम बच्चा राजवीर, जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, उसी उम्र में राजवीर पर जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ आ गिरा। उसकी मां पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी और लंबे इलाज के बाद पिता भी चल बसे। छोटे छोटे भाइयों के साथ खड़ा राजवीर अचानक बिल्कुल अकेला हो गया। पिता का शव घर में पड़ा था, रिश्तेदार थे, लेकिन किसी ने मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। उम्मीद की किरण दरवाजे पर दस्तक देने से पहले ही बुझ गई। राजवीर ने हिम्मत की, पिता का शव को एक ठेले पर रखा और छोटे भाइयों के साथ शमशान घाट की ओर चल पड़ा। सोचा वहाँ कोई तो होगा जो एक बेटे का दर्द समझेगा, लेकिन वहाँ की इंसानियत नहीं, नियम खड़े थे। बच्चे से कहा गया, लकड़ी लाओ तभी चिता जलेगी। अब सोचिए, जिस बच्चे के पास कफन तक के पैसे नहीं थे, वो चिता की लकड़ी कहाँ से लाता। बेबस राजवीर सड़क पर खड़ा हो गया। पिता की लाश ठेले पर थी और वो खुद लोगों से भीख मांग रहा था ताकि अपने पिता का अंतिम संस्कार कर सके। राहगीर आते जाते रहे। किसी ने सोचा यह भीख मांगने का नया तरीका है, किसी ने इसे फिल्मी कहानी समझा, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि एक बेटे की आंखों में दर्द का समंदर उमड़ रहा है। और फिर जब समाज, रिश्तेदार और धर्म के ठेकेदार सब मुंह मोड़ चुके थे, तब दो इंसानियत के फरिश्ते सामने आए। दो मुस्लिम युवक, राशिद और वारिस कुरैशी। उन्होंने ना यह पूछा कि राजवीर हिंदू है या मुसलमान, उन्होंने सिर्फ यह देखा कि एक बेटा अपने पिता का सम्मान करना चाहता है और अकेला है। राशिद और वारिस ने लकड़ी का इंतजाम किया। उन्होंने सारी रस्में निभाने में राजवीर की मदद की, जो वह अकेला नहीं कर सकता था। रात 11 से 12 बजे तक वो वहीं खड़े रहे ताकि पिता की चिता सम्मान से जल सके। और यही नहीं, उन्होंने बच्चों को आगे की ज़िंदगी के लिए आर्थिक मदद भी दी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ राजवीर की नहीं, यह हमारे समाज की तस्वीर है। सोचिए, क्या हमारी संवेदनाएं इतनी खोखली हो चुकी हैं कि एक बच्चे सिसकियां भी हमें पिघला नहीं पाती? क्या हमारे रिश्तेदार और सामाजिक बंधन सिर्फ नाम के रह गए हैं? क्या हमारे पूजा स्थल और शमशान इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि वहाँ इंसानियत का जगह नियम और धर्म की दीवारें खड़ी हो जाती हैं? यह घटना हमें सिखाती है, इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता। जब धर्म और समाज ने दरवाजे बंद कर दिए, तब इंसानियत ने दरवाज़ा खोला। आज हर कोई राशिद और वारिस की तारीफ़ कर रहा है और करनी भी चाहिए, लेकिन सवाल ये है, क्या हर बार किसी मासूम बच्चे को ऐसे तड़पना पड़ेगा तभी हमारी इंसानियत जगेगी? याद रखिए दोस्तों, जब सब छोड़ दे तब भी इंसानियत ही सबसे बड़ा सहारा होती है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।